हाई लेवल प्रोब होना चाहिए, सीबीआई का प्रोब नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं एक जुडिशियल प्रोब हो, क्योंकि बहुत सारे सवालिया निशान अक्सर लगाए जाते हैं कि ये जो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी बीजेपी के इशारे के ऊपर काम करती हैं और बेगुनाहों को पकड़ती हैं, अपोजिशन वालों को पकड़ती हैं, अपने लोगों को खुली छूट इन लोगों ने दे रखी है। और जो एक जुडिशियल प्रोब हो जिसमें किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा ढांगरी का जो हादसा हुआ है, एक बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध है, इंसानियत के खिलाफ अपराध है। ये इंसानियत के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। 2 बच्चों की जानें वहां चली गई हैं और एक मां ने अपने दोनों बेटे खो दिए हैं। आज आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता हरदेव सिंह साहब, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रखी थी। ढांगरी में जो वाक़या पेश आया है उसके मुतालिक इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ढांगरी में जो निर्मम हत्याएं जो निर्दोष लोगों की गई आतंकवादियों के द्वारा, एक तरफ कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सामान्य है, जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में बदलने के बाद जो है काफ़ी जो आतंकवाद है उस पर जो है शिकंजा कसा गया है, आतंकवाद को ख़त्म कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हादसा रजौरी के ढांगरी गांव में हुआ है उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। 7 बेगुनाहों की जानें गई हैं और इंतजामिया जो है वो अभी मूर्ख दर्शक बना हुआ है। सरकार इस वक्त खामोश है और भारतीय जनता पार्टी इसको कॉम्युनल रंगत देने की कोशिश कर रही है। वो इसमें से भी देख रही है कि कहाँ से सियासी मुफाद उनके लिए निकल सकता है, किस तरीके से लोगों को तकसीम किया जा सकता है और अपना वो जो तकसीम की राजनीति है उसको कहाँ तक आगे ले जाया जा सकता है, ताकि आने वाले वक्त में फिर उनको फ़ायदा मिल सके, सियासी फ़ायदा इसका मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, क्योंकि मजहबी रंग इसको जो देने की कोशिश की जा रही है इस दुख की घड़ी में, जहां हम सबको उन परिवारों के साथ खड़ा होना था और उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोई भी आतंकवादी अभी तक इनको सुराग नहीं लगा है और ये कहा जा रहा है, एक अखबार में ये आया है, जैसे कि अमर उजाला में मैं देख रहा था कि तालिब हुसैन की टीम जो है, जो आतंकवादी है, तालिब हुसैन की इसमें शमूलियत हो सकती है, उसके लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि तालिब हुसैन कौन है? तालिब हुसैन लश्कर तौबा का कमांडर है और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का प्रेसिडेंट इन्होंने उसको बनाया हुआ था। जब वो आतंकवाद की गतिविधियों में मुलव्विस रहा तो उसको पकड़ा नहीं गया, उसको लोगों ने पकड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना आईटी सेल का प्रेसिडेंट बनाया था। रविंदर रैना के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात रहे, एक दूसरे के घर में आना जाना, जुगल किशोर के घर में उसका आना जाना था और बीजेपी की दूसरे नेताओं के घरों में तालिब हुसैन का आना जाना था और लोगों ने उसको पकड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी नहीं पकड़ा तालिब हुसैन को। बड़ी हैरानगी की बात है कि हम कहते हैं हमारा सिक्योरिटी जो पैराफर्नेलिया है वो बहुत स्ट्रांग है और इंटेलिजेंस जो है हमारा तो बहुत बड़ा एक जो है वो फीट्स अचीव कर रहा है दिन प्रतिदिन। तो क्या इंटेलिजेंस को ये पता नहीं था कि तालिब हुसैन जो है वो लश्कर तौबा का कमांडर है और बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर उनको पता था तो फिर इसका मतलब बीजेपी की सरकार है तो वो होम मिनिस्टर के वहाँ कैसे पहुँच गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर बीजेपी का प्रेसिडेंट कैसे वो बन गया? तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अलग अलग एजेंसीज को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। पहले सीबीआई को करती थी, फिर ईडी को करने लगी, एनआईए को करने लगी, इनकम टैक्स को करने लगी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को करने लगी। अब ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी शायद भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी मुफाद के लिए और जो है
अपना जो पोलराइजेशन का एजेंडा है, जो लोगों में तकसीम पैदा करने का एजेंडा ऐसा है, ये एक धारणा बन रही है, लोगों के अंदर धारणा बन रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। तो क्या इसमें बीजेपी के लीडर्स को बुक नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि उनके तालिब हुसैन के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं और किन किन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। ये उन्होंने साबित कर दिया है और अब उसके ऊपर राजनीति करके इसको हिंदू मुसलमान जो है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिशें की जा रही है। हम गए थे वहाँ डांगरी में, हम उन परिवारों से मिले। वहाँ हमने देखा हिंदू और मुसलमान परिवार एक साथ बैठे हुए थे और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि जो भी आतंकवादी इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वो करने के बजाय आप इसको एक मजहबी रंग दे रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं, देश को तकसीम कर रहे हैं, रियासत को, यूनियन टेरिटरी को तकसीम कर रहे हैं, लोगों को आपस में तकसीम कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में एक बार फिर से आप इसका फायदा इलेक्शन में उठा सकें। पुलवामा में क्या हुआ था? 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए और उस वक्त भी किसको फायदा हुआ था ये सारा मुल्क जानता है। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जब जब ऐसा होगा उनको फ़ायदा होगा और सियासी मुफाद के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इन्होंने बार बार साबित किया है। किसी भी बेगुनाह को अंदर डाल सकते हैं, किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की लॉन लाइन को टो नहीं करेगा और अपोजिशन के लीडर्स को एक एक करके उन्होंने पहले ही अपने साथ शामिल कर लिया है, डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर। और इसी तरीके से ये राजनीति हो रही है, तकसीम की राजनीति हो रही है। इसमें हम ये चाहते हैं कि एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए, सीबीआई का प्रोब नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं एक जुडिशियल प्रोब हो, क्योंकि बहुत सारे सवालिया निशान अक्सर लगाए जाते हैं कि ये जो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी बीजेपी के इशारे के ऊपर काम करती हैं और बेगुनाहों को पकड़ती हैं, अपोजिशन वालों को पकड़ती हैं। अपने लोगों को खुली छूट इन लोगों ने दे रखी है। और जो एक जुडिशियल प्रोब हो जिसमें किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा डांगरी का जो हादसा हुआ है, एक बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध है, इंसानियत के खिलाफ अपराध है। ये इंसानियत के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। 2 बच्चों की जानें वहां चली गई हैं और एक मां ने अपने दोनों बेटे खो दिए हैं। आज हम उनके साथ खड़े हैं और इस कत्लेआम के लिए जो लोग दोषी हैं, जो साजिश करने वाले हैं, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत पार्टी की वजह से नहीं होनी चाहिए कि वो फलां पार्टी से हैं या फलां पार्टी से हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उन परिवारों के साथ आज खड़े हुए हैं जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और अभी तक सरकार ये कहती है कि उन्होंने कुछ एक सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है। हमें सस्पेक्ट्स की नहीं, हमें दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। और एक आपको एक पैगाम जम्मू कश्मीर में देना होगा कि दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें पूरे तरीके से असफल साबित हुई है। बहुत सारे बेगुनाहों की जानें जाती रही हैं। आपने कहा था 370 के बाद जो है वो एक चिड़ी भी नहीं मारी जाएगी, ये बयान आप देते थे। चिड़ियाँ शायद नहीं मारी गई हों, लेकिन बेगुनाहों की जो है वो जनाजे यहाँ निकलते रहे हैं। उनकी कितनी ही जो है शहादतें यहाँ हुई हैं और कश्मीर में हुई हैं, जम्मू में हुई हैं। जम्मू आज तक पीसफुल इलाका रहा है। क्या वजह है कि जम्मू में भी आज वही दहशतगर्दी देखने को मिल रही है? रजौरी में हो रही है, जम्मू में हुई, कटरा में हुए हादसे, उधमपुर में हुए। जो पीसफुल इलाके हैं जम्मू प्रोविंस के, आज वो भी मिलिटेंसी की लपेट में आ चुके हैं। क्या केंद्र सरकार को जवाब नहीं देना होगा? आप तो ये कहते थे, प्रधानमंत्री महोदय कहते थे कि ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे होती है। बॉर्डर्स केंद्र के अंडर आते हैं और केंद्र कमजोर होने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन होती है। कैसे वहां से विस्फोटक पदार्थ बॉर्डर पार से यहां आते हैं, किस तरीके से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। लेकिन आपके आने के बाद कितना ही जो है वो विस्फोटक यहाँ आए हैं, कितने ही आतंकवादी इन्होंने यहाँ घुसपैठ किया। पुलवामा में हुआ
और उसके बाद आप लोगों ने इसका सियासी फायदा उठाया और एक पॉलिटिकल पार्टी को उसने उसका फायदा उठाया। 40 से ज्यादा हमारा जो वीर सैनिक शहीद हो गए और उसका भी आप पॉलिटिकल फायदा उठा रहे। और अब बेगुनाहों के कत्ल से आप उस सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात मैं समझता हूं कि और कोई हो नहीं सकती है। इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी में ये दहशतगर्द किस तरीके से प्रेसिडेंट बने इसकी भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और कौन कौन बीजेपी के लोग इनके साथ मिले हुए हैं इसमें भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आप आज छोटी सी बात हो जाती है तो बेगुनाह को पकड़ के ले जाते हैं कि आप जो है वो सस्पेक्ट हैं, बिना किसी वजह के उसको पकड़ के ले लिया जाता था। इन लोगों ने तो एक मिलिटेंट कमांडर को अपनी पार्टी में शामिल करा के उसको ओहदा बढ़ा दिया था। आज वही मिलिटेंट कमांडर जो है, ये देखिए अखबार में आया है कि तालिब हुसैन जो है उसके ऊपर शक की सुई है कि उसका गैंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तालिब हुसैन किसका आदमी है और उन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है, ये आपको जवाब देना होगा हिंदुस्तान के अवाम को और जम्मू कश्मीर के अवाम को। हर जी, एक बात आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो डांगरी वाला मामला है इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं ये जो कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे आपको ये लग रहा है कि इसमें कम्युनल रंग देने की कोशिश? देखिए, ये जो है बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग इसको कम्युनल रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी के लोग, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा मिलता है और इसमें कम्युनल रंगत जो भी देने की कोशिश करेगा उसको हम एक्सपोज करेंगे। हमारा भाईचारा हर कीमत के ऊपर बरकरार रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद जो है वो हर लिहाज से कायम होना चाहिए और हम मिलजुल कर आतंकवाद का सामना कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वार है उसके खिलाफ हम जो है वो आवाज़ इकट्ठे एक सुर में निकालेंगे, तभी जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो सकती है और हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? आम जनता से ये कहेंगे कि हम सबको मिलजुल कर चलना होगा। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के डिवाइसिव जो डिज़ाइंस हैं, वेरियस डिज़ाइंस हैं, उनसे ऊपर उठकर काम करना होगा और मिलजुल कर हमें पाकिस्तान की इन ये जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की जो एक साजिश है उसके खिलाफ हमें मिलजुल कर उसका मुकाबला करना होगा। वह तभी कर सकते हैं जब हम सब इकट्ठा होकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उन ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो समाज को जात और मज़हब के नाम पर तकसीम करने की कोशिश आज की तारीख में कर रही हैं। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता हर्षदेव सिंह साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया में। अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।